देनी शुरू कर दी। इस कहानी का एक छोटा सा उदाहरण मैं, क्यों ये कहानी मुझे अच्छी लगी, हर घर में बच्चे होते हैं ना। पहले का जो था, जैसे मैं 1971 का मेरा बर्थ है, तो पहले बहुत कठोर होते थे माँ बाप, टीचर भी मारते थे, माँ बाप भी घर पे मारते थे। बहुत ही ज़रूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन या एक प्रण, ये बहुत ज़रूरी। आजकल के जो मैं देखता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, ये भी बड़े हुए हैं, सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है ना। बच्चों को इतना डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहना सिखाया जाता है। हॉस्टल में मैं रहा हूँ, मतलब अगर आपको 4 बजे उठना है मीन्स उठना है, 4:30 बजे नहा धो के पढ़ाई करने बैठना है तो बैठना है। ये मैं मेरा बता रहा हूँ, मतलब हॉस्टल लाइफ या एक अनुशासन या एक डिसिप्लिन जो अपन आजकल जो ट्रेनिंगें होती है, जिसको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है या किसी भी जगह, अनुशासन सबसे बड़ा जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, आपको वैज्ञानिक बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको कंप्यूटर का बनना है, आपको आईआईटी करनी है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना, सबसे पहला काम है आपको अच्छा इंसान बनना है। ये सब उसका सेकंड पार्ट है। अगर अपन ही जीवन में अच्छाई अपन ने ग्रहण नहीं की, अच्छी बातें नहीं सीखी, अपन अब अच्छे मार्ग में नहीं चले, तो सब कुछ बेकार है। इंजीनियर साहब है पर डिसिप्लिन नहीं है। तो ये जो कहानी बताई गई है, इसका ये मोटिव है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उस 5 साल के बच्चे पे घर से निकलते समय का पीछे मुड़ के मत, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। यानी 6 साल जब उसने 6 घंटे जो उसने ध्यान लगाया, उसको पता था अगर यहाँ मैं फेल हो गया, यहाँ से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँगा। घर में पापा गुस्से नहीं देंगे, सब दोस्त हंसेंगे, नौकर ने मुझे कहा वो हंसेगा, बाकी दोबारा मेरे को ये चांस नहीं मिलेगा। सफल होने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, एकाग्रचित्ता करनी बहुत ज़रूरी है। कईयों को लगता होगा मेरी कहानी बोरिंग है, कई बहुत आनंदित होते हैं, उनको अच्छी लगती है। ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। ये नहीं कहता मैं कि आप अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादती करो, उसको हॉस्टल में भेजो, नहीं। डिसिप्लिन, उठने का है ना, पाँव छूने का, पढ़ाई करने का, खेलने का एक टाइम फिक्स हो गया, हाँ भाई इतनी देर तेरे को खेलना है, 1 घंटे। जैसे कई घरों में मैं जाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे घरों में जाता हूँ, एक फिक्स टाइम है टीवी देखने का, 1 घंटा। आजकल मोबाइल ने तो सबको बिगाड़ दिया। छोटे से बच्चों को मैं देखता हूँ, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, उसको दे देते हैं। गेम गेम गेम, आंखें खराब हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, उससे फ़ोन छीनो। मतलब 6 महीने के बच्चे को आप फ़ोन दे दो, उसको लगेगा गाने सुन रहे हैं। मतलब वो आजकल के नए युग के बच्चे हैं ना, छीनो फ़ोन, कितना गुस्सा होगा। तो उसको फ़ोन की अभी से कमजोरी अपन दे रहे हैं, उसको बड़ा होने दो। जीवन भर करना है क्या उसने, पढ़ाई करनी है, फ़ोन को यूज़ करना है, उस काबिल तो बने। मेरी साली जी एक दिन ट्रेन से आ रही थी, छोटी बच्ची के हाथ में फ़ोन था। 1 सेकंड के लिए नज़र हटी उनकी, 1 सेकंड, चम्मच गिरा खाना खाते समय, उन्होंने चम्मच उठाया नीचे से और बच्चे ने चलती ट्रेन से फ़ोन बाहर फेंक दिया। अब ना वो चेन खींच सकते, ना वो रोक सकते ट्रेन को। मतलब एक छोटा सा उदाहरण है, कितना महंगा फ़ोन बिना आज जीवन अधूरा है। सारे नंबर उसमें आप किससे कांटेक्ट करोगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कॉन्टैक्ट नंबर है। पहले डायरी थी, टेलीफोन होता था ना, डायल वाला, नंबर घुमाने वाला। हर घर के, मैंने मेरे घर के आगे दी एक छोटी सी डायरी वहाँ रहती थी, किसका फ़ोन आया, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो उस कॉपी में से देखा नाम और उसको 0 1 2 3 करके उसको फ़ोन मिला लिया। मोबाइल ने सबको आलसी बना दिया, सब नंबर उसमें सेव है। आज ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको 10 नंबर याद हो, 2 या 3 4, मुझे भी 2 या 3 नंबर जो खास है वो याद है। मोबाइल में बैंक का लिंक है, फ़ोन बुक उसी के अंदर है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है। बिना उसके आजकल स्कैनर, हर आदमी, मतलब जो मेरे लेबर भी काम करती है ना, स्कैनर भेज रहे हैं जी आप पैसा डाल दो। मतलब टेक्नोलॉजी, क्या पैसा गिनने का झंझट खत्म। पहले आपको फिर एक छोटी सी मैं हंसी मजाक के अंदर कहानी बता रहा हूँ या एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पहले जब मैं छोटा था, या कोई भी अभी भी जाते थे, कभी थोड़े टाइम पहले की बात है, कभी पैसा मिल जाते थे, 10 का नोट मिल गया, 500 का नोट मिल गया, 100 का नोट मिल गया। अभी मिलता है, कोई रखता ही नहीं, मिलेगा कहाँ। सब तो आजकल स्कैनर करने लगे, QR कोड करने लगे, ना खुले पैसे की झंझट। 27 रुपये 35 पैसे की आपने कोई चीज़ ली है तो 27-35 ही उससे कटेगा ना, नहीं तो 50 देने पड़ेंगे। फिर खुले पैसे लो, ये नोट फटा हुआ है, ये नोट नहीं चलेगा, स्कैनर में कोई चक्कर नहीं। दूसरा फ़ायदा,
जब उसमें बैलेंस कम रहेगा तो जैसे बटुए में अपन डाल के निकलते हैं, पूरा बटुआ भरा रहता है, जेब के अंदर बैठने में भी तकलीफ रहती है, बटुआ खोने का भी डर रहता है। अब उसके अंदर लाखों रुपए आपके पड़े, किसी को 10,000 देने हैं, अब आप 10,000 गिनोगे, जेब में डाल के 100 के 100 नोट लेके जाओगे, उसको दोगे, वो गिनेगा, 2 मिनट खराब हुए और आपकी जेबें खाली हो गई, यार 10,000 लेके आया था, खत्म हो गए। अब गूगल पे, फ़ोन पे 10,000 15,000 स्कैन कर दिए, 1 सेकंड लगा, ना उसने गिने, ना टाइम व्यर्थ हुआ, ना आपको एहसास हुआ। भाई जेब में तो था ही नहीं ना पैसा, फ़ोन हल्का हुआ, वापस उसमें डाल दिए। किसी और से मांगने हैं आपको पैसे, आप कैश थोड़ी ना कहोगे उसको, मेरे खाते में डाल दे यार। मतलब ये जो स्कैनर और जो ये चली है पेमेंट वाली प्रोसीजर फ़ोन से, बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ोन का उपयोग बंदा अच्छे काम के लिए ले तो बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसी ही कई चीज़ें होती है ना। अब इस फ़ोन में देखो, अखबार आ गया, टीवी इसके अंदर हो गया, टॉर्च इसमें हो गई, कैलकुलेटर हो गई, हाथ की घड़ी हो गई, जो अपन पहले बड़े बड़े छोटे छोटे पॉकेट वाले कैसेटें लेके चलते थे गाने सुनने, MP3, वो ख़त्म हो गई, वो इसी के अंदर हो गया। क्या नहीं है इसके अंदर बताओ? कैलेंडर इसके अंदर है, कब क्या देखना है वो दुनिया का कोई भी सवाल गूगल से आप पूछ सकते हो। टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई, किसी भी कोई चीज़ ढूंढनी है आपको अनजान शहर के अंदर, ये आपको बता देगा। पेट्रोल पंप आपको बता देगा। मैप के जरिए आप रात के 3 बजे आपने उसका एड्रेस डाल दिया और गूगल मैप ऑन कर दिया, अपने आप आपको डायरेक्शन 700 मीटर से लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, पूरा इसमें सैटेलाइट व्यू अगर आप डाल देंगे मैप के अंदर तो आपको नदी, नाला, पेड़, जंगल, हर चीज़ आपको एक्यूरेट पहुंचा देगा। 3 बजे पहले आप मान लो बोर्ड नहीं है या बोर्ड पढ़ना भूल गए, आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा तो आपको कहाँ आप कहाँ चले गए। इस टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा है। कैमरा इसके अंदर हो गया, पहले फ़ोटो खींचो, नेगेटिव खरीदो, शैल उसमें डालो, फ़ोटोएँ खींचो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा अच्छी आई है गंदी आई है। आप 3-3 फ़ोटोएँ खींचोगे, है ना, जैसे शादी की, कैसे भी अपन घूमने जाते हैं। फिर आप उसको डेवलप कराओगे, रील को, रील डेवलप होगी, 5 दिन इंतज़ार करोगे, फिर वो नेगेटिव आएंगे, उसके प्रिंट निकलेंगे, 5 रुपये 7 रुपये एक कॉपी के निकलेंगे, फिर एल्बम बनाओ। अब फ़ोन के अंदर हज़ारों लाखों फ़ोटोएँ आपके पास है, वीडियो है ना। कितना आसान इसने कर दिया आपको। रिकॉर्ड प्लेयर इसके अंदर हो गया, MP3 गाने, गूगल के अंदर इसमें आ गया, यूट्यूब आ गया। लोग दुनिया में कौन कहाँ से क्या बना रहा, अभी आप और हम जुड़े हुए, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। पहले खाना आ गया, खाने की पहले फ़ोटो ली जाएगी, भाई कैसा है, खाने के बाद तो पता ही नहीं, भूल जाएंगे। फिर दोस्तों को शेयर करेंगे, और यार मैं आज यहाँ गया, मैंने आज ये खाया। तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई बातें हैं। ये अपने विकास जैसे जैसे जीवन का होता जा रहा है। जब फ़ोन आए थे ना, 300 ग्राम के फ़ोन थे, यानी उस फ़ोन से आप कील भी ठोक लो तो चलता था, इतने हैवी फ़ोन थे। शहर से बाहर जाते ही नेटवर्क बंद हो जाता था। 16 रुपये आउटगोइंग के लगते थे 1 मिनट के, और इनकमिंग के भी लगते थे, सुनने के भी पैसे लगते थे। फिर उसके बाद पेजर आया, यानी हमारा जो 70 के बाद, 70 से 2000 तक का है, इसमें कोरोना भी देख लिया, फ़ोन भी देख लिए, ब्लैक एंड वाइट टीवी शाम को आता था, एंटीना हिला हिला के, आया क्या देखो, चिथरार आते थे, सत्यम शिवम सुंदरम की जो ट्यून आती थी, सब अड़ोसी पड़ोसी भाग के ब्लैक एंड वाइट टीवी के आगे बैठ जाते थे। VCR किराए पे लाते थे, पूरी पूरी रात 4-4 पिक्चर देखते थे। 100 रुपये 150 रुपये उसका VCR का, है ना। VCR चलाने वाला आता था, उसको हम घर पे खाना वाना खिला के, हाँ तू बैठ, कल को कैसेट अटक जाए या कुछ हो जाए, कैसेट कैसे बदलनी है, यानी उसको 200-300 वसूलने के लिए पूरी पूरी रात जगा करते थे। सारा कुछ इसमें हो गया। लेटेस्ट मूवी हो गया, OTT के कितने ऐप आ गए इसके अंदर, कोई भी चीज़ मंगानी है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ब्लैंकेट, कितना आसान और कितना बढ़िया तरीका है। घर में गेस्ट आ गए, दूध फट गया, अब आप गेस्ट को छोड़ के आप दूध लेने जाओगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, जाओगे, उसके पास नहीं मिला दूसरी दुकान पे जाओगे। ब्लिंकिट एक ऐसा ऐप है, फ़ोन पे आपने उसको ऑर्डर किया, 20 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके पास चीज़ हाजिर है। ताज़ा सब्जी ले लो, ब्रेड का पैकेट ले लो, जो लेडीज़ अकेली हैं, अब आप कहीं ड्यूटी पे हो, घर पे वाइफ अकेली है, कोई चीज़ चाहिए, खाना बना रहे हैं, कोई चीज़ ख़त्म हो गई, ब्लिंकिट पर ऑर्डर करो। 10 या 20 रुपये, अगर कम 200 से कम का अपन माल मंगाते हैं वो चार्ज लेता है। कितना आसान तरीका, रात के 10 बजे ब्रेड ख़त्म हो गई, अंडे ख़त्म, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, ब्लिंकिट कर लो, कितना इजी हो गया।
खाने के लिए घर पे खाना बनाने का मूड नहीं है, तबीयत सही नहीं है, आप पहले पड़ोसी को कहते थे कि भाई कोई कहीं से कोई रोटी चावल बना ले, बनाना नहीं आता कई जेंट्स को, मिसेज की तबीयत ख़राब है क्या करेंगे, ऑर्डर कर दिया, खाना आ गया है। सब फास्ट फूड वगैरह ये सब गलत है, बट एक सब्स्टिट्यूट तो हो गया ना, आप भूखे तो नहीं मरोगे। आप ये तो नहीं इंतज़ार करोगे कि भाई पड़ोसी को कहूँ या क्या करूँ, होटल में जाना, वहाँ जाओगे सब्ज़ी पसंद आएगी नहीं, मतलब इतने ढेरों सारे ऑप्शन है। पहले किसी दुकान पे गए आप, शर्ट के 4 ऑप्शन है, अभी ऑनलाइन 20 कंपनी है, सबके पास 100 ऑप्शन है। मतलब आपकी कोई भी साइज हो, कोई भी कलर पसंद नहीं आया, आप वापस रिटर्न कर दो। मंत्रा है, इतने ऐप आ गए, इतने आ गए कि पूछो मत, आप खुद हैरान हो जाओगे, घर बैठे इतनी फास्ट सर्विस और कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं। अगर आप 500-700 की चीज़ मंगा रहे हैं बिल्कुल फ्री है। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, साइज़ लो, कपड़े लो, हैं, कलर कॉम्बिनेशन लो, पसंद नहीं आया, कई बार पिक्चर में कोई चीज़ अच्छी लगती है, वापस आप रिटर्न कर दो। इतनी फास्ट जनरेशन, ये टाइम जो हमने देखा है, ये आने वाली पीढ़ी ना तो पहले हमसे पहले देखा, ना आने वाली पीढ़ी। ये सारे 250 ग्राम के फ़ोन, टीवी, ये हाथ वाले डायल वाले फ़ोन। अच्छा, किसी को फ़ोन बाहर करना होता था दिल्ली बॉम्बे, ऑपरेटर को वो सुनते थे बीच के अंदर, उसको आप कहो, उसको नंबर बताओ, बॉम्बे का ये नंबर है, वो डायल करेगी, फिर वापस आपके पास बैक कॉल आएगा। फिर आप जो वार्तालाप कर रहे हैं बीच के अंदर हेडफोन लगा के, मैंने देखा हुआ है टेलीफोन एक्सचेंज में, वो बैठी रहती है। जब आपकी कॉल कनेक्ट होगी तब वो पिन दूसरे कॉलर को देंगी। यानी आपकी जो बातें थी पर्सनल बिजनेस की हो या कोई हो, पर्सनल नहीं रहती थी। बहुत चार्ज आता था, 1 महीने 2 महीने बाद बिल जुड़ के आता था, है ना। आजकल फ़ोन बिल, बिजली का बिल है, वहाँ लाइन घंटे रुको, इसके अंदर फ़ोन से आपने पेमेंट कर दिया। गैस बुक करानी है, फ़ोन से गैस बुक हो गई। पिक्चर हॉल में जा रहे हैं, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी दूर मूड बना के गए, मूड ख़राब हो गया, इधर ऑनलाइन आपने टिकट बुक कर लिया। वहाँ से आप निकले, पेट्रोल, अनजान शहर है, पेट्रोल पंप कहाँ है, बैंक कहाँ है, एटीएम कौन सा खुला है, हर चीज़ कितना इजी हो गया, है ना। घर बैठे किसी से कोई चीज़ मंगानी है ना, वो आप इस पे मंगा लो। दवाई का प्रिस्क्रिप्शन साथ रखने की जरूरत नहीं, फ़ोटो खींच ली। विजिटिंग कार्ड लोग रखते थे, अब फ़ोटो खींच ली, नंबर सेव कर लिया, फ़ोटो के अंदर गया, उसका विजिटिंग कार्ड उसके अंदर। नहीं तो विजिटिंग कार्ड पहले एक अलग एल्बम आता था, उसके अंदर लोग छाँट के रखते थे, नहीं यार ये मेरे मार्केटिंग वाले हैं, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये प्लम्बर है, ये है, या इलेक्ट्रिसिटी का सामान। अब सब कुछ फ़ोन बुक के अंदर। मेमोरी कितनी फास्ट हो गई। पहले जब रिलायंस ने टीवी जब चालू किए थे ना, तब मैंने भी वो फ़ोन लिया था, ब्लैक एंड वाइट आता था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमता था, जैसे अपन को सीरियल देखना है, समझ में भी नहीं आता था, आवाज़ और चित्र का मेल में भी काफ़ी समय लगता था। अब नई पिक्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद, नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम वीडियो आ गया, कितने चैनल हैं, कितने OTT ऐप हैं, नई नई सीरीज़ देखो। तो ये सब समय के साथ, वक्त के साथ बदलता है, और हम खुशनसीब हैं कि हमने ये सारा समय देखा है ना। पहले टीवी हाथ से शटर होते थे, है ना, ब्लैक एंड वाइट होते, अब रिमोट से टाइमर ऑफ कर दिया, नींद आ रही है आधे घंटे बाद का ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। मोबाइल से टीवी चला लिया, मोबाइल से लाइट ऑन ऑफ हो गई, मोबाइल से AC चल रहा है। आप दूर घर से आ रहे हो पसीने से लथपथ, पहले आओगे, पंखा चलाओगे, AC चलाओ, कम से कम 5 से 7 मिनट बाद आपको कूलिंग देगा। आप घर के बाहर गली के वहाँ पे हो, फ़ोन खोला, ऐप निकाला, उसको आपने ऑन कर दिया, आप घर आए, ताला खोला, अंदर आए, जब तक 5-7 मिनट लगे, आपको एकदम चिल्ड मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। बिजली का बिल तो नेचुरल आएगा, पर सुविधा कितनी अच्छी हो गई। AC चालू छूट गया, लाइट नहीं है, आप चले गए जल्दबाजी में, 5 घंटे 7 घंटे बाद आए, आपको पता पड़ा AC चल रहा है। अब आपने ऐप में देखा कि ऑन है ऑफ है, मान लो गलती से खुला भी रह गया, आपने 2 मिनट में देख लिया। कैमरे हैं, घर पे कौन आया, फैक्ट्री में बाबूजी बैठे हैं, है ना, अब उसको घर में आने नहीं आना, मिसेज ने फ़ोन किया, भाई देखो कोई आया, उसने कैमरे पे देखा, हाँ भाई इसको आया, ये चीज़ लेके आया, अंदर रख लो। कितना फास्ट हो गया। कोई चोरी हो गई, कोई बात हो गई, आप देख सकते हो कैमरे के अंदर कौन आया था, कब आया था। अभी एक नया स्टार्ट हुआ है, डैश कैम। डैश कैम के अंदर गाड़ी खड़ी है, हर गाड़ी के अंदर कैमरे का बैक ले रहे हैं, बैक सीन आ रहा है, रिकॉर्डिंग किसी उसके अंदर नहीं है। मान लो आपने बैक लिया, कोई गाड़ी आप सीधे चल लो, पीछे से गाड़ी ठोक दी, तो आपको दिख गया बैक कैमरे में, आपने, रिकॉर्डिंग तो है नहीं ना, आपको क्या पता पड़ेगा किससे ठुकी है गाड़ी। अब आप
गाड़ी खड़ी है आपकी, है ना, नेट के थ्रू उसमें सिम डाल रखी है आपने, 4G सिम, कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही, गाड़ी ऑफ है, रिकॉर्डिंग हो रहा, कोई गाड़ी भेड़ गया, देखा आपने, अब आपने रिकॉर्डिंग चेक की तो आपको पता पड़ गया कौन सी गाड़ी है, उसने कैसे ठोका, उसका गाड़ी नंबर से आप उसको प्रूफ दिखा सकते हो। चलते रास्ते एक्सीडेंट हो गया, अपना नहीं किसी और को हो गया, अपने देखो अरे यार ये एक्सीडेंट हो गया, उसमें रिकॉर्ड है, सबूत है। यहाँ तक कि मैंने जो नोट किया है, डैश कैम अगर लगाया ना, सामने वाले को पता पड़ गया इसकी गाड़ी में डैश कैम लगा है, सामने से रिकॉर्डिंग हो रहा, तो भाई साहब काफ़ी कुछ वो नॉर्मल हो जाएगा। बैक वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा है, और हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई ज्ञान की बातें आती है, किसी के थ्रू पता पड़ता है। मैं अभी एक छोटी सी बात और थोड़ा सा समय और ले रहा हूँ। आजकल स्मार्ट स्विच आ गए। मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर भी मेरा है, गीज़र है मेरा फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ, उसका कनेक्शन नीचे वाले बाथरूम में भी है। सुबह 5 बजे उठ के ऊपर जाना, गीज़र ऑन करना, नीचे आना, फिर याद रखना इसको ऑफ़ करना है, फिर वापस जाना, जब नहा लिए उसको वापस ऑफ़ करो, गलती से ऑन रह गया तो स्मार्ट स्विच लगा दिया, नीचे घर बैठे उसको ऑन किया, नीचे काम हुआ ऑफ़ कर दिया। आपने कितना कंजम्पशन उसमें किया, 1 घंटे चला, उसकी रीडिंग कितनी आई, खर्चा कितना है, ठीक है। इन्वर्टर है, उसमें स्मार्ट प्लग लगा दिया, पता तो पड़ेगा। फ्रिज है, कितना कंजम्पशन ले रहा है। ये ऐसी चीज़ें जब आती है ना, मैं हर चीज़ का 700-800 रुपये का स्विच है, 1 मंजिल 20 सीढ़ी चढ़ना, 20 सीढ़ी उतरना रोज़, 4 महीने सर्दी रहती है, मैं पंजाब में रहता हूँ, 6 महीने सर्दी रहती है। अब आप कैलकुलेशन कर लो कितनी चढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर केवल भागते हुए गीज़र की टेंशन से। वैसे पूरे दिन अपन चलते हैं मार्केट में, मॉल में, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करो, वो है अपने पास रास्ता। पर ये कितना अच्छा ऑप्शन हो गया, किसी को जाना नहीं पड़ा नींद के अंदर ऑन करने के लिए, किसी को ऑफ़ करने के लिए नहीं जाना पड़ा। तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी है, कई चीज़ें ऐसी जीवन में है, सीखते चलो, सिखाते चलो। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने यही चैनल फ़नी एंड एंटरटेनमेंट के नाम से शुरू किया था, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला। बट इस उम्र में चलो हंसी मजाक भी बहुत ज़रूरी है, हंसना भी चाहिए जीवन के अंदर, जीवन का उद्देश्य भी हंसना होना चाहिए, बट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आज मैं भी किसी को देख के मोटिवेट हुआ हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने जीवन में कुछ किया है ना, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है। कई लोग कहते हैं यार आपकी आदत अच्छी है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि आप किसी एक बंदे को मोटिवेट कर दो, है ना, किसी एक आदमी का जीवन चेंज कर दो, किसी एक आदमी को सही रास्ते ला दो। तो ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और मेन यही है, जीवन में खुश रहो। सबसे बड़ा जीवन का जो मंत्र है ना, खुद के लिए है, खुश रहना। अगर आज कोई कह दे यार क्या मस्त हूँ, है ना, उसका ये समझ लो सब कुछ है उसके पास। अगर आदमी के पास सब कुछ है, वो मस्ती नहीं, बीमारियों ने घेर लिया, रोता हुआ मुंह है, घर जाएगा, उदास जाएगा, बच्चों से चिड़चिड़ापन निकालेगा, ये जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हर आदमी, बहुत आदमियों को मैंने सफल चढ़ते हुए देखा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, छलांगे मारते हुए देखा, बट सबका उद्देश्य अलग होता है। कईयों को मैंने देखा जीवन में कमाते भी है, मस्त भी रहते हैं। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, डॉक्टर से दूर रहो, अपना शरीर मेंटेन रखो। खाना ही अपन ऐसा खा रहे हैं, आप और मैं क्या कर सकते हैं कि शुगर बीपी तो नॉर्मल है, छोटे बच्चे को है, आई साइड वीक है, क्या कर सकते हैं, कोई उसका हल नहीं है। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। मोटिवेशन ज़रूर दें एक बंदे को या 5 बंदों को। अगर आपने अपने जीवन में अपने लायक बना दिया, अपने जैसा बना दिया, तो आपका जीवन सफल है। सबका दिन शुभ हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।